अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। नमाज और नमाज बाजमात से मुताल्लिक़ जो चंद मसाइल थे, इख्तिसार के साथ इन्हीं मसाइल पर इक्तिफ़ा करते हुए आगे का जो हमारा मौजू है वो मौजू ये है कि यूँ तो हमने नमाज बाजमात की अहमियत, उसकी फ़जीलत वग़ैरह के सिलसिले में, उसकी ताक़ीद के सिलसिले में बहुत सारी दलीलें पढ़ी हैं और जमात से पीछे रह जाने के सिलसिले में वईदें, जमात छोड़ देने के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो अज़ाब वग़ैरह या महरूमी वग़ैरह का तज़किरा आया हुआ है, उन सारी चीज़ों के बाद एक मसला ये है कि नमाज बाजमात से दूर रहने के सिलसिले में, जमात में हाजिर न होने के सिलसिले में कौन कौन लोग माजूर हैं, यानी वो कौन से उज़्र हैं या कौन से उज़्र वाले लोग हैं जिन्हें इस बात की इजाज़त है कि वो जमात में हाजिर न हो। यानी जमात छोड़ने के सिलसिले में, जमात में हाजिर न होने के सिलसिले में कौन लोग हैं जिन्हें माजूर करार दिया गया है और वो जमात छोड़ने की बुनियाद पर गुनहगार नहीं होंगे। ये एक अहम मसला है, क्योंकि जहाँ हमें जमात और उसकी हाज़िरी के सिलसिले में जानना ज़रूरी है, वहीं हमें इन मसाइल के बारे में भी इल्म होना ज़रूरी है कि वो कौन से आज़ार हैं जिनकी बुनियाद पर आदमी नमाज बाजमात में अगर शामिल नहीं होता है तो माजूर माना जाएगा। आइए ज़रा देखते हैं इख्तिसार के साथ कि ये कौन से आज़ार हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ें हमारी आपकी चूँकि ज़िंदगी से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं, इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये मसाइल पेश आते रहते हैं, इसलिए इनका जानना भी ज़रूरी है। नंबर एक, पहली बात तो ये है, जो उज़्र है इस सिलसिले में, उस सिलसिले का पहला उज़्र ये है कि किसी भी तरह का खौफ हो या कोई मर्ज़ और बीमारी हो, किसी डर की वजह से या किसी मर्ज़ और बीमारी की वजह से इंसान जमात में हाजिर होने से अगर हाजिर नहीं होता है तो ऐसी सूरत में माजूर माना जाएगा। इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, मन समिअ अन्निदा फलम यअतिही, मन समिअ अन्निदा फलम यअतिही फ़ला सलात लहू इल्ला मिन उज़्र। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स को अज़ान सुनाई दे और अज़ान सुनने के बावजूद भी वो अज़ान का जवाब न दे, यानी अज़ान को सुन करके और ऐलान को सुन करके मस्जिद में नमाज बाजमात के लिए हाजिर न हो, तो उसकी नमाज नहीं होगी सिवाय इसके कि कोई उज़्र हो। अगर कोई उज़्र हो, इसका मतलब ये है कि उज़्र वाला आदमी बहरहाल उसकी नमाज हो जाएगी। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलम याती फला सलात लहू, उसकी नमाज नहीं होगी। देखा जाए तो बड़ी सख्त वईद है ये। बहरहाल यहाँ पर आदम इज्ज़ा नहीं है, यानी नमाज नहीं होने का मतलब यह है कि आदमी अगर नहीं आता है, तन्हा नमाज पढ़ लेता है तो उसकी नमाज सिरे से नहीं होगी, ये माना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसकी वजाहत हमारे सामने दीगर हदीसों से होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 27 गुना अफजल है, 25 गुना अफजल है, 27 गुना अफजल है, और दीगर बहुत सारी फजीलतें जो हमने पढ़ा है मुख्तलिफ हलकों में पिछले, वो सारी फजीलतें इस बात पर दलालत करती हैं कि नमाज बहरहाल हो जाएगी उसकी, लेकिन बहुत ज़्यादा महरूमी उसके हाथ आएगी, बहुत सारी फजीलतों से वो हाथ धो बैठेगा। ये बात हमने इससे पहले पढ़ी हुई है। तो बहरहाल यहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्ला मिन उज़्र, सिवाय उज़्र के, यानी अगर उज़्र है तो ऐसी सूरत में उसे माफ़ किया जा सकता है, वरना उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए, इंसान को कोई खौफ है तो भी उज़्र है उसे, इंसान को मरज़ है, कोई बीमारी है, तकलीफ़ है तो भी उसे उज़्र है। ऐसी सूरत में अगर वो नमाज बाजमात में शामिल नहीं होता है तो उसे इस बात की गुंजाइश है कि वो तन्हा घर में नमाज़ पढ़ ले, जमात के बगैर भी। नंबर एक। नंबर दो, इस सिलसिले में जो दूसरा उज़्र है वो है बारिश और ऐसे ही कीचड़ वगैरह का हो जाना। बारिश हो और बारिश की वजह से ज़मीन गीली हो जाए, तर हो जाए, कीचड़ बन जाए, चलना फिरना मुश्किल हो जाए, ये भी उज़्र है नमाज बाजमात से दूर रहने का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस सिलसिले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मुअज्जिन से एक बारिश वाले दिन में, यानी एक दिन जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उस दिन अपने मुअज्जिन को जब वो अज़ान देने के लिए
जाने लगा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मौज़िन से कहा, इज़ा क़ुल्ता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इज़ा क़ुल्ता अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़ला तक़ुल हय्या अलस्सलाह क़ुल सल्लू फ़ी बुयूतिकुम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हवाला आगे आ रहा है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मौज़िन से कहा कि जब तुम अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अपनी अज़ान में कहना तो उसके बाद हय्या अलस्सलाह कहा जाता है। हय्या अलस्सलाह न कहना बल्कि उसके बदले में क्या कहना, कुल सल्लू फ़ी बुयूतिकुम, तुम कहना अपने घरों में नमाज पढ़ लो। हय्या अलस्सलाह का मतलब होता है आओ नमाज की तरफ, और सल्लू फ़ी बुयूतिकुम का मतलब माना है अपने घरों में नमाज पढ़ लो। आप देखिए ये बात इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कही। जब ये बात उन्होंने कही तो लोगों को बड़ा अचंभा लगा कि ये क्या बात हो गई कि हय्या अलस्सलाह कहने के बजाय अपने मौज़िन को कह रहे हैं कि इसके बजाय तुम सल्लू फ़ी बुयूतिकुम का ऐलान करो। तो उन्हें ज़रा सा अचंभा सा लगा और उन्हें पसंद नहीं आया, नामुनासिब सी ये बात लगी। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये चीज़ महसूस की और उनको कहा, तुम ताज्जुब क्यों करते हो, तुम क्यों हैरानी का इजहार करते हो। फ़अलहु मन हुआ खैरुम मिन्नी, ये काम उसने किया है, उस ज़ात ने, उस शख्सियत ने जो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है। बहरहाल उसके बाद क्या कहा, इन्नल जुमुअता अज़मा व इन्नी करिहतु अन उखरिजकुम फ़तमशूना फ़ी दहव। कहते हैं कि देखो जुमा की नमाज की बात है ये। आप जानते हैं कि जुमा की नमाज फ़राइज़ में से है, वाजिबात में से है। जुमा की नमाज वाजिबात में से है, यानी फ़र्ज़ ऐन है। और मैंने ये मुनासिब समझा कि अगर मैं मौज़िन को न मना करता, वो हय्या अलस्सलाह कहता, हय्या अलस्सलाह सुन करके इस बारिश और कीचड़ के बावजूद लोग मशक्क़तें उठा करके मस्जिद में पहुँचते तो बड़ी मशक्क़त का शिकार हो जाते, परेशान हो जाते, लोग चल करके आते कीचड़ में, मिट्टी में। इसलिए मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस सुन्नत पर अमल करते हुए मौज़िन को ये हुक्म दिया कि वह हय्या अलस्सलाह कहने के बजाय सल्लू फ़ी बुयूतिकुम कहे। बहरहाल ये हदीस हमें इस बात को समझाती है, इस बात की दलील है ये हदीस कि कीचड़ और बारिश वगैरह की जो मशक्क़त है वो भी उज़्र है जमात में हाजिर न होने के सिलसिले में। यानी जमात में हाजिर न हो तो आदमी माजूर माना जाएगा। और बल्कि आप देखिए कि तरीक़ा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबे किराम का, कि वो लोगों को मशक्क़त से, बारिश की, पानी की मशक्क़त है और ऐसे ही कीचड़ वगैरह की जो दुश्वारियाँ हैं चलने में, ऐसी मशक्क़तों से बचाने के लिए उन्होंने बाकायदा ऐलान करने की सुन्नत दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐलान कर दिया जाए कि लोग घरों में नमाज़ पढ़ लें। तो ये भी उन आज़ार में से एक उज़्र है जिसकी वजह से जमात छोड़ना जायज़ है। नंबर 3, तीसरा उज़्र सिलसिले में क्या है कि बहुत तेज़ तूफ़ानी हवा चल रही हो, तेज़ शदीद हवा चल रही हो और घटाटोप अंधेरी रात हो, सर्दी का माहौल हो, सर्द रात हो, तारीकी हो, खूब घटाटोप अंधेरा हो और ऐसे ही तेज़ हवा चल रही हो। ज़ाहिर है कि भी मशक्क़त है। और आप जानते हैं कि तेज़ हवाएं बस औक़ात इंसानों को उड़ा ले जाती हैं और न जाने कहाँ से कहाँ फेंक देती हैं सहराओं के, कि हवाओं का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। शहरों में तो इस तरह के हालात कम होते हैं, नादिर होते हैं, और कभी इस तरह के हालात बनते हैं तो वो एक मुस्तकिल मसले की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि वो तूफ़ान जो मुंबई और अतराफ़ के इलाक़ों में आया और काफ़ी मकानात को और काफ़ी लोगों को मुतासिर किया। बहरहाल तो ये तूफ़ान जो है शहरों में कभी आता है तो बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है लोगों को, वरना सहराओं में तो इस तरह का सामना अक्सर और बेशतर लोगों को करना ही रहता है। बहरहाल ये भी एक दुश्वारी है, ये भी एक उज़्र है। इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, उसके अंदर रिवायतें कई एक हैं, उसमें से एक रिवायत जिसके अंदर साफ साफ ये बात बयान की गई है, उसमें सही मुस्लिम को रिवायत है, उसमें यह है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शब जो बहुत ज़्यादा सर्द थी, यानी एक सर्दी की रात में जिसमें तेज़ हवा भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ान की आवाज़ पुकारी। उसमें क्या कहा आखिर में, अला सल्लू फ़ी रिहालिकुम, अला सल्लू फ़ी रिहालिकुम, ए लोगों सुनो, अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो, अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो, अपनी रिहाइश गाहों में नमाज़ पढ़ लो। और उसके बाद उन्होंने लोगों को बतलाया, इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यअमुरुल मुअद्दिन इज़ा कानत लैलतुन बारिदा औ ज़ातु मतरिन फ़ी सफ़र अन यक़ूल अला सल्लू फ़ी रिहालिकुम। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था, सुन्नत ये थी कि जब रात तारीक होती, ठंड रात होती, सर्द रात होती और तेज़ बारिश हो रही होती, अंधेरा होता,
ऐसी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते थे, ये मौज़िन को कहते थे कि मौज़िन अपनी अज़ान के अंदर ये कहे अला सल्लू फ़ी रिहालिकुम, लोगों अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो, लोगों अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो। तो ये हदीस बहुत ही वाज़ेह है। इससे पता चलता है कि ये भी उज़्र है कि अगर तेज़ सख्त सर्दी का मौसम हो और ख़ास तौर पर बारिश भी हो रही हो या ऐसे ही सख्त तारीकी हो, तो ऐसी सूरत में इंसान माजूर है और उसे इस बात की इजाज़त है कि वो घर के अंदर नमाज़ पढ़ ले। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, वो बयान करते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में निकले और बारिश हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लियुसल्ली मन शाअ मिनकुम फ़ी रहलिही, तुम में से जो चाहे अपने घर में अपनी रिहाइश गाह में नमाज़ पढ़ ले। बहरहाल तो इससे पता चलता है कि ये भी उज़्र है और ऐसी सूरत में इंसान माजूर है, गुनहगार नहीं होगा। बिलखुसूस अगर ऐलान कर दिया जाता है तो ये तो और ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ है, वाज़ेह सी चीज़ है और सारे लोगों को मशक्क़त से बचा लेना है। लेकिन अगर ऐलान नहीं भी किया जाता है अज़ान में इसका, तो भी इन उज़रों की वजह से, इन आज़ार की वजह से अगर कोई अपने घर में नमाज़ पढ़ लेता है तो वो माजूर होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, और भी कई एक इस सिलसिले में आज़ार हैं, इनका तज़किरा मैं अगले हल्के में आपके सामने करूँगा। एक छोटी सी बात मज़ीद उज़्र के हवाले से आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि ये भी एक उज़्र है कि इंसान को अगर सख्त भूख लगी हुई हो, भूख हो, उसे खाने की यानी चाहत हो, इश्तिहा हो और नमाज और खाना हाजिर भी हो और नमाज का वक्त तो हो चला हो, ऐसी सूरत में भी इस बात की गुंजाइश है कि अगर वाकई उसे भूख लगी है और वो नमाज में अगर खड़ा होता है तो भूख की वजह से या खाने की चाहत की वजह से, भूख के सबब वो अच्छी तरह से नमाज में दिल नहीं लगा सकेगा, इधर उधर मुतवज्जे होगा या पूरे इन्हिमाक के साथ नमाज नहीं अदा कर सकेगा। तो ऐसी सूरत में ये भी एक उज़्र है। ऐसी सूरत में इस बात की इजाज़त है कि आदमी जो है वो पहले खाना खा ले, खाने के बाद उसकी तबीयत, उसका जहन मुतमईन हो जाए, भूख की चाहत ख़त्म हो जाए, इत्मीनान के साथ वो नमाज़ पढ़ ले। इस सिलसिले में जो रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उसमें यह है कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया इज़ा कान अहदुकुम अला त्ताआम फला यअजल हत्ता यक़दिया हाजतहु मिन्हु व इन उक़ीमतिस सलाह। रिवायतें दोनों मौजूद हैं कि अगर आदमी खाना खा रहा हो, खाना शुरू किया हो और अज़ान हो जाए यानी इक़ामत हो जाए, तो भी आदमी को चाहिए कि वो जमात की फ़िक्र न करे, खाना खा ले, फारिग हो जाए। आपने फरमाया जब तुम में से कोई आदमी खाने पर हो यानी खाना खा रहा हो तो जल्दबाजी न करे, यहाँ तक कि अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, यानी इतना खाना खा ले कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, उसकी भूख जाती रहे, अगरचे नमाज कायम कर दी जाए, अगरचे नमाज की इकामत हो जाए, जमात खड़ी हो जाए, लोग नमाज़ पढ़ने लगें। तो ये इस सूरत में बयान किया गया है कि जमात खड़ी हो जाए तो भी वो इतना खाना खा ले कि जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, गरचे उसकी 1 रकात 2 रकात चली जाए मिसाल के तौर पर, तो भी वो माजूर माना जाएगा। उसके अलावा साफ जो रिवायत है हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, उसमें यह है कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा वुज़िअल अशाउ व उक़ीमतिस सलाह फ़ब्दउ बिल अशा। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का खाना रख दिया गया हो और इक़ामत हो जाए तो तुम पहले रात का खाना खा करके इत्मीनान से उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ो, ताकि तुम्हारा दिल जो है वो खाने में न लगा रहे। बहरहाल ये भी एक उज़्र है, इसकी भी इजाज़त है शरीयत के अंदर। आप देखिए कि शरीयत किस कदर इंसानी फितरत के तकाज़ों से हम आहंग है कि इबादत में नमाज जैसी अजीमुशान चीज़ है, फरीज़ा है, ये फ़र्ज़ नमाज़ों की बात चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा रहम करने वाला अपने बंदों पर कोई नहीं है। आप देखिए कि इंसान को खाने की हाजत है, भूख की चाहत है, खाने की चाहत है, भूख की शिद्दत है, खाना हाजिर है, तो भी उसे इस बात की इजाज़त है कि पहले खाना खा ले ताकि पूरी इन्हिमाक और दिलचस्प और तवज्जो के साथ नमाज़ पढ़ सके। बहरहाल मेरे भाइयों, ये चंद आज़ार थे, बकिया जो चंद आज़ार हैं उसका तज़किरा अगले हल्के में आपके सामने किया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन आज़ार को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह की तरफ से इन रुख़सतों को, इन आसानियों को बरतने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।